दोस्तों, हम में से बहुत कम लोगों ने रजनीश ओशो के बारे में सुना होगा। क्या आपने सुना था? या अगर आपने सुना है तो नीचे कमेंट करके बता दो कि हाँ मैंने सुना है। खैर, आज मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ कुछ टाइम पहले जो है मैंने उनकी कुछ विचारों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। बड़े क्रांतिकारी विचारक हैं, बड़े क्रांतिकारी दार्शनिक हैं और बड़े क्रांतिकारी सन्यासी माने जाते हैं। उनके विचार अगर आप पढ़ेंगे ना तो कुछ वक्त के लिए आप भी आत्मग्लानि से भर जाएंगे। मतलब ऐसा कि आपको कुछ वक्त के लिए अपनी तरफ जो है घिन आने लगेगी अपनी तरफ से। लेकिन अगर आप उन विचारों को सही तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप एक अपर लेवल पर जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और लोग ज़िंदगी में आपसे ये कहेंगे कि आप स्वस्थ रहो, शरीर बीमारी से मुक्त होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा कहते हैं भाई ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बीमार हो तो ज़्यादा अच्छे हो, अगर आप मुसीबतों में फंसे हो तो ज़्यादा अच्छे हो। उनके विचारों को जब आप डीपली समझेंगे ना तो आप खुद के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे। लेकिन यस, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी सन्यासी भी कहा जाता है। तो उनके कुछ विचारों का पिटारा है मेरे पास और मैं पढ़ना चाहूँगा। 2 ही विचार पढ़ूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको पसंद आए ना पसंद आए पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कहते हैं, पहला विचार, अगर पैर में दर्द है तो ही पैर का पता चलता है। अगर पैर में दर्द है तो ही पैर का पता चलना शुरू होता है, और पैर में दर्द ना हो तो पैर का पता ही नहीं चलता है। शरीर जितना स्वस्थ होगा उतना ही उसका बोध नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कि भैया अगर आप स्वस्थ रहोगे ना तो आपको आपकी ज़िंदगी का पता ही नहीं चलेगा। अस्वस्थ हो तो आपको पता चलता है कि लाइफ क्या है, उस चीज़ का महत्व क्या है, आपको आपके अस्तित्व का एहसास होता है। बात थोड़ी सी सब्टल है, सूक्ष्म है, समझने में हो सकता है वक्त लगे आपको। अगर नहीं समझ में आए तो एक और बार पीछे करके देख सकते हो। एक और दूसरा विचार जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो कहते हैं, ये तो मतलब सुन के आप भी थोड़ा सा हैरान हो सकते हैं। मैंने जब सुना था तो थोड़ा सा मेरे पैरों तले भी हल्की सी ज़मीन खिसक गई थी। सुनिए, क्या कहते हैं कि मस्तिष्क की स्थिति को ठीक से समझ लें, ब्रेन की स्थिति को ठीक से समझ लें। यदि एकांत में बैठकर मन के विचार ईमानदारी से कागज़ पर लिख लें तो उसे निकटतम मित्र को भी नहीं दिखा पाएंगे। अपने ही लिखे से खुद भी आश्चर्य में भर जाएंगे कि मैं स्वस्थ हूँ या विक्षिप्त। ओ गॉड, अच्छे हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को भी ज़रूर पढ़ें, जिससे आप खुद अपने ऊपर भी शक की उंगली उठा सकें। क्योंकि कई दफ़ा मनुष्य जितना अच्छा होता है, जब वो अपने अंदर झांक कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो उतना अच्छा नहीं है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।